जी बजटिंग की कुछ बेसिक बातें आज हम कर रहे हैं। पीछे भी हमने अभी तक बेसिक बातें की हैं, अभी इस लेक्चर में भी हम थोड़ी बेसिक बातें ही करेंगे। ठीक हो गया। बेसिकली कैप 6 उन्होंने रखा हुआ है कॉस्ट के बाद, कैप 6 उन्होंने रखा हुआ है कॉस्ट के बाद। ठीक हो गया। लेकिन हमने कॉस्ट नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी हुई। सेल बजट, सेल बजट यूनिट इनटू प्राइस, प्रोडक्शन बजट सेल प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस ओपनिंग फिनिश गुड, मटेरियल यूजेज प्रोडक्शन यूनिट प्लस के मल्टीप्लाई क्या मटेरियल यूजेज पर यूनिट, मटेरियल यूजेज पर यूनिट। तो मटेरियल यूजेज बजट बन गया, मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। लेबर बजट, बजटेड आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स इनटू बजटेड रेट, बजटेड लेबर आवर्स इनटू बजटेड रेट। ओवरहेड भी हमने बजट बना लिया, ओवरहेड बजट भी बना लिया हमने, जिसमें हमने एक रेट यूज़ किया जिसको नाम देता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। जो रेट हमने यूज़ किया था उसमें 2 क्वेश्चन पिछले में, उसे नाम देता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। किससे मल्टीप्लाई किया था आपने? आवर से, मीन ओवरहेड आवर्स। अब उस क्वेश्चन में लेबर आवर्स ही थे, तो आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से क्या बनेगा हमारे पास? ओवरहेड बजट बनेगा। यहाँ तक बात हम हजम होती है थोड़ी सी? चलिए थोड़ी सी बेसिक बातें और करते हैं। हमने कहा जी कि ओपनिंग रॉ मटेरियल में ऐड करें अगर हम परचेजेस, मीन रॉ मटेरियल परचेज, और माइनस कर दें हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे नाम दिया जाता है मटेरियल यूसेज। मटेरियल कंज्यूम्ड भी इसे बोलते हैं। क्या ख्याल है? यहाँ तक बात हमने की, ठीक हो गया। मटेरियल यूसेज मीन इतना मटेरियल यूज़ हुआ। इसमें अगर हम ऐड कर दें लेबर और ओवरहेड, इसमें अगर हम ऐड कर दें लेबर और ओवरहेड, तो हमारे पास एक चीज़ आती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये बात हजम होती है? हाँ, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो हमारे पास क्या आ जाता है? मटेरियल यूज़। मीन हम कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसमें कितना मटेरियल यूज़ हुआ, तो इतने का मटेरियल यूज़ हुआ। इसमें अगर हम लेबर ऐड कर दें, ओवरहेड ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक हो? ये जो मटेरियल प्लस लेबर होता है ना, इसे प्राइम कॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। मटेरियल प्लस लेबर को क्या नाम देता है? प्राइम कॉस्ट। इन प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड ऐड कर दें, प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आती है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। ये बात हजम हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर। ठीक हो गया? ओके। अब इसमें अगर हम ऐड कर दें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, किसमें? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड कर दें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और माइनस कर दें क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड कर दें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और माइनस कर दें क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, तो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसे नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, COGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, COGM। यहाँ तक बात हजम हो रही हो? यहाँ तक बात ठीक है?
क्या कहलाए, वही परचेज बजट जो हमने बनाया था, तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल कवर की, उसमें लेबर और ओवरहेड ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें अगर हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड कर दें, व्हाट इज वर्किंग प्रोसेस, व्हाट इज रॉ मटेरियल, व्हाट इज फिनिश गुड, व्हाट इज वर्किंग प्रोसेस, व्हाट इज रॉ मटेरियल, व्हाट इज फिनिश गुड। वर्किंग कैपिटल में हमने कहीं पे बात की थी, हमने एक गारमेंट्स का बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, वर्किंग कैपिटल में हमने अपना गारमेंट्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या कहला है, तो वो जो कॉटन हमने ली थी प्रोड्यूसर से, वो क्या था, रॉ मटेरियल, उसे हमने धागा बना के या फैब्रिक बना के जो रखा हुआ है वो क्या है, हमारा वर्किंग प्रोसेस। धागा बना के रखा हुआ है, फैब्रिक बना के रखा हुआ है, वो क्या है, हमारा वर्किंग प्रोसेस। ठीक हो गया। फिनिश गुड्स क्या है, ड्रेस हमारे जो हम सेल करते हैं अपनी डिस्प्ले शॉप पे, तो वो क्या है, फिनिश गुड। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो ये क्या आता है, मटेरियल यूजेज, मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें लेबर और ओवरहेड ऐड कर दें, मीन इतना मटेरियल, इतनी लेबर, इतनी ओवरहेड लगी, तो क्या आ गई हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग है वो ऐड करें और जो क्लोजिंग है वो माइनस करें, तो हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें अगर हम ऐड कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस कर दें क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले तो कॉस्ट ऑफ सेल जो अकाउंटिंग में हम पढ़ते आए, ये बात हजम होती है। दिस मीन अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल हो, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल हो, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी निकाल सकते हैं, उसमें क्लोजिंग ऐड कर देंगे, ओपनिंग माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। हाँ क्या कहला है। और अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, वर्किंग प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग हो, तो हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें क्लोजिंग ऐड कर देंगे, ओपनिंग माइनस कर देंगे, क्यों, जो फिगर ऐड हो रही है ऊपर जाने के लिए, वापस जाने के लिए उसे माइनस करेंगे, और जो माइनस हो रही है उसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास पिछली फिगर आ जाएगी। ये बात देखिएगा ज़रा, हजम हो रही है। हाँ पिछली अटेम्प्ट में अगर किसी ने R1 पढ़ा था, तो वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था, यही था जिसका क्वेश्चन भी पेपर में आपने अटेम्प्ट किया, क्या ख्याल है, जिसका क्वेश्चन भी पेपर में अटेम्प्ट किया। हाँ अब वो R1 में नहीं है, तो चलो आपने पढ़ लिया, ठीक हो गया। एज्यूम यही किया जा रहा है कि तो R1 में पढ़ के आए हो आप, क्योंकि इस दफ़ा अगर MFA में आए हो तो पिछली दफ़ा R1 तो पढ़ के आए हो आप। नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, हमने पढ़ ली, ठीक हो गया, पढ़ ली, ये बात हजम होती है। चलो आगे, मैं एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वेट कर रहा है। करना क्या आपको, द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपको जो है वो शोइंग द बजटेड परचेज ऑफ मटेरियल एंड द एडजस्टमेंट फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। इन आपको इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट बनाना है, जिसमें आपको शो करना है मटेरियल की परचेज भी, जिसमें आपको शो करना है एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, मीन ओपनिंग क्लोजिंग कितना था, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग कितना था, और फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग कितना था। एंड पे क्या निकलना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ख्याल है, बन सकता है, फॉर्मेट हमारे सामने है, बन सकता है। So company plan to budget earning on 6% of share capital of rupees 6 million. What is earning? What is earning? No. Earning. Profit. भाई earning profit होती है। Earning per share आपने EPS खैर अब वालों ने तो पढ़ा होगा, R1 वालों ने, जो पुराने पढ़ के हैं उनको नहीं पता होगा। अर्निंग पर शेयर में क्या होता था, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। व्हाट इज अर्निंग, क्या होता था, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्या ख्याल है। So company plans to budget earning on 6% on share capital of 6 million। तो अर्निंग कितनी निकल आई,
अर्निंग कितनी निकलाई 36 360,000 what is 360,000 profit what is 360,000 profit earning mean profit ये बात हजम होती है पहली budgeted sales are 3.6 million and expense budget is as follows तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल निकलता है जीपी जीपी में से खर्चे बाकी माइनस करें तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बच्चों ने पढ़ा क्या ख्याल नहीं बात तो नहीं मैंने की सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी जीपी में से खर्चे माइनस करें बाकी तो क्या आएगा प्रॉफिट प्रॉफिट बोले तो अर्निंग ऐसा ओके सो मार्केटिंग एक्सपेंस 11% ऑफ सेल एडमिन एक्सपेंस 10% ऑफ सेल finance expense what is this interest 1% of sale direct labor cost is expected to be 50% of the total manufacturing cost उसका 50% direct labor उसका 50% direct labor material issued for the budgeted production will cost rupees 750,000 material issued for the budgeted production will cost rupees 750,000 therefore any saving in manufacturing cost will have to be in factory overhead inventories are to be as follows finished good inventory का opening closing balance work in process का opening closing balance material का opening closing balance good luck everybody ये बनाएं पहले ये बनाएं देखें कौन कौन सी फिगर मिलती है वो पुट करें ये बनाएं सर देखें कौन कौन सी फिगर मिलती है वो पुट करें इतना औखा काम नहीं है अगर आप लोगों ने R1 पढ़ के आए हो तो फिर शायद सिंगल एंट्री भी आप लोगों ने पढ़ा होगा मैंने जो शेयर किए हैं नोट्स उसके अंदर है क्वेश्चन नहीं उनके अंदर नहीं अभी हम बेस बना रहे हैं मटीरियल कंज्यूम्ड है 750,000 क्या है मटीरियल जो इशू किया है प्रोडक्शन में मीन जो इशू हुआ है प्रोडक्शन में मीन जो यूज़ हुआ है वैसे जो यूज़ हुआ है तो आपने यहाँ से दिया है तो यूज़ हुआ है ऐसे तो नहीं हुआ नहीं सर आई डोंट नो आपको पता होना चाहिए सिंगल एंट्री पड़ा हुआ है सर सिंगल एंट्री पड़ा हुआ है FR1 जिन्होंने पढ़ के आया सिंगल एंट्री पड़ा हुआ है जो अभी पढ़ रहे हैं अभी भी हर टॉपिक के अंदर सिंगल एंट्री है FR1 में हर टॉपिक के अंदर सिंगल एंट्री अभी भी है एक काम करो ये फॉर्मेट बनाओ क्वेश्चन को पकड़ो इसके अंदर जो जो फिगर है अवेलेबल वो पुट करो और बाकी देखो कैसे फाइंड कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर R1 में पड़ा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर R1 में पड़ी हुई है तो ये तो मसला है ही नहीं क्या ख्याल है बेशक कभी आप R1 पढ़ रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की चीज़ें आप पढ़ चुके हो
बेटा मैंने एक काम कहा है आपको कि ये फॉर्मेट बनाएं, जो जो फिगर क्वेश्चन में गिवन है वो प्लीज़ पुट करें, बाकी खाली जगह रहने दें। इतना काम करें उसके बाद आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब कुछ करके ये फिगर निकाली जा सकती है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का दिमाग चले। फ़िलहाल बाहर से आए हो ना ठंड में, तो अभी तक दिमाग आपका वो फ्रीज़ हो गया हुआ है। बाइक पे वैसे ही ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मियों में आप लोगों को धूप लगेगी, दिमाग पे पिघला हुआ होगा दिमाग, फिर भी नहीं चलेगा। दोनों सूरतों में मसला आपके साथ। इशूड इनटू प्रोडक्शन, जो कंज्यूम हुआ है कहाँ से हुआ है? हवा से तो नहीं आया, आपने इशू किया ना। क्या कह रहा है? जो प्रोडक्शन में कंज्यूम हुआ है, यूज़ हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? आपने इशू किया तो हुआ है। तो इशू क्या है? कंज्यूम भी। इशूड परचेज तो नहीं है। क्या कह रहा है? आपने इशू किया कहाँ पे? प्रोडक्शन में। वो क्या हुआ प्रोडक्शन में? कंज्यूम हुआ, यूज़ हुआ। क्या कह रहा है? जितना जितना उन्होंने कहा आपने उतना उतना इशू करते गए। तो क्यों कहा उन्होंने? क्या करना था उन्होंने? कंज्यूम करना था, यूज़ करना था। और कोई चीज़ हो सकती है ये सारी? ये इशूड और कोई चीज़ हो सकती है? नहीं, तो यूजेज ये कंजम्पशन ये। कम ऑन, 300 है क्लोजिंग। कितना है? 300 है। फिनिश गुड क्लोजिंग कितना है? 300 300 300। 720 परचेजेस आ गई। बैलेंसिंग फिगर जिसको हम यूं करके लिखते हैं अकाउंटिंग में। ओके, देखिएगा क्वेश्चन में उसने हमें कोई शायद इनकम स्टेटमेंट का डेटा दे दिया। सेल उसने हमें दी कितनी? 3600,000। इसमें से माइनस होती है कॉस्ट ऑफ सेल, तो हमारे पास आता है जीपी। उसमें से माइनस होते हैं एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट शायद हमने निकाल लिया। कैसे सर? 6 मिलियन था इंटू 6% था, तो कितना आया था? 360,000। एक्सपेंसेस तीन तरह के हैं, तीनों की हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेल दी गई हैं। 11% प्लस 10%, 21% प्लस 1, 22%। सर तो हम निकाल सकते हैं 22% ऑफ व्हाट? सेल। सेल कितनी है? 3600,000। 7 2000।
तो प्रॉफिट में से इतना, जीपी में से इतना माइनस होके ये आ रहा है, तो इसमें इतना ऐड कर दें, तुम्हारे पास जीपी आ जाएगा कितना? 1152,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास है, कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास है सर कितनी? 11, इसमें ये 47 अब जिंदगी आसान हो गई। क्या हुआ सर? कॉस्ट ऑफ सेल हमें मिल गई 2448। तो जो फिगर माइनस हो रही है उसे ऐड करो और जो ऐड हो रही है उसे माइनस करो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिल गई कितनी? 2508,000 बैलेंसिंग फिगर। ये भी थी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। ये ऐड करो, ये माइनस करो, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल गई 2568। तो इसका 50% लेबर है 1284। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ये है 534। ऐसी बात है, ऐसी बात है। कैलकुलेट करके देखें, ऐसी बात नीचे तक आ रही है। क्या चीज़? ये फिगर हमारे पास आ गई, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन थी। ये ऐड किया, ये माइनस किया, तो ये आ गया। क्या कहला, बैक जाने के लिए जो ऐड हो रही है उसे माइनस करना, जो माइनस हो रही है वो ऐड हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये फिगर हमारे पास आ गई, ये ऐड किया, ये माइनस किया। ये क्या है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेबर क्या है? 50% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसका 50% ये आ गई, और जब ये आ गई, ये है, तो बीच में ये मिसिंग फिगर एक यही बची। क्या कहला? परचेज 720 कैसे? ये था, ये था, तो ये 750 था, उसमें ये ऐड किया और 150 क्या किया? माइनस किया, तो आपके पास परचेज आ गई 720। सीख रहे सीख रहे सीख रहे। चलें आगे। बेस बना रहे हैं, बजटिंग की क्वेश्चंस की बेस बना रहे हैं, क्योंकि ये बेस बन गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बात बन जाएगी। बेस बना रहे हैं, बाद में लगा लेंगे। चलें आगे। ओके, ये क्वेश्चन है 5 हमारे पास। करना क्या आपको, पहले वो देख लेते हैं। कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ बजटेड कॉस्ट अलाउंस फॉर Q3। प्रिपेयर अ statement of the budgeted cost allowance for Q3. The activity level during Q3 were sale 14,500 units and production 15,000 units. Q3 का हमें क्या करना है? कॉस्ट बजट बनाना है। Q3 का हमें क्या करना है? कॉस्ट बजट बनाना है। अगर प्रोडक्शन यूनिट्स ये हों और सेल ये हो, कौन सी कॉस्ट? सारी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, उसने कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड यूज नहीं किया। सारी की सारी कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट जिसके अंदर खर्चे आपके आ जाते हैं वो भी कॉस्ट ही है। क्या ख्याल है? तो सारी की सारी कॉस्ट का बजट बनाना है आपको Q3 का।
और क्वार्टर 3 के जो सेल बजट यूनिट हैं वो कितने हैं 14,500 और प्रोडक्शन बजट यूनिट जो हैं वो कितने हैं 15,000। यहाँ तक बात समझ आती है थोड़ी सी। रिक्वायर क्या कर रहा है हमसे, कॉस्ट बजट बनवाना चाह रहा है क्वार्टर 3 का, और क्वार्टर 3 के जो प्रोडक्शन यूनिट हैं वो कितने हैं 15,000 बजट इन प्रोडक्शन बजट, और सेल बजट यूनिट में है कितना 14,500। कहता है LAW operates a system of flexible budget and the flexed budget. What is flexible budget? What is flex budget? मीन ऐसा बजट जिसके अंदर कुछ चीजें आप चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सेल यूनिट रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सेल यूनिट रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, चीजों को चेंज कर सकते हो। मीन थोड़ा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लैक्स बजट का मतलब क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बजट। मीन रिजिड स्ट्रिक्ट नहीं है क्या बिल्कुल फ्यूचर में चेंजेस कर ही ना सको, नहीं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, फ्लैक्स बजट। सो LAW operates a system of flexible budget and the flex budget for expenditure for the first 2 quarters of year 3 were as follows. तो पहले 2 क्वार्टर का बजट आपके पास है और थर्ड का आपने बनाना है, ठीक हो गया। फ्लेक्सिबल फ्लैक्स बजट को मारो गोली, इग्नोर मारो। सिंपल हमें क्या करना है, कॉस्ट बजट बनाना है क्वार्टर 3 का। तो ये पहला पैराग्राफ हमने मार दिया गोली और ये हमारे पास डेटा आ गया। सेल यूनिट क्वार्टर 1 के जो थे वो 9,000 थे, क्वार्टर 2 के 14,000, क्वार्टर 3 के कितने 14,500। प्रोडक्शन यूनिट क्वार्टर 1 के 10,000, क्वार्टर 2 के 13,000 और क्वार्टर 3 के 15,000, ठीक हो गया। बजटेड कॉस्ट अलाउंस, डायरेक्ट मटेरियल क्वार्टर 1 का इतना था, क्वार्टर 2 का इतना था, दिस मीन आपको क्वार्टर 3 का निकालना है, ठीक हो गया। प्रोडक्शन लेबर की बात की जाए तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की इतनी थी, तो क्वार्टर 3 की आपको निकालनी है। कैसे, अभी देखते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के इतने थे, तो क्वार्टर 3 के आपको निकालने हैं। सारी कॉस्ट है, सारी कॉस्ट है, क्या ख्याल है, कॉस्ट बजट बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्वार्टर 1 2 के इतने थे, तो क्वार्टर 3 के आपको निकालने हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वार्टर 1 2 के इतने थे, तो क्वार्टर 3 के आपको निकालने हैं। मीन 1 2 3 4 5 टोटल कॉस्ट हैं जो आपने क्वार्टर 3 की निकालनी है, तो आपके पास बन जाएगा क्वार्टर 3 का कॉस्ट बजट। सिंपल सा काम इतना है, ठीक हो गया। कॉस्ट बजट जब ये बनाने जा रहे हैं तो दिमाग के अंदर हमें रखना है कि कॉस्ट 2 तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक हो गया। एक प्योर फिक्स कॉस्ट होती है, एक प्योर वेरिएबल कॉस्ट होती है। प्योर फिक्स क्या है कि यूनिट जितने मर्जी चेंज हो जाए उसने उतना ही रहना है। इनमें मुझे कोई ऐसी कॉस्ट बताओ कि जो यूनिट जितने मर्जी चेंज हो उसने उतना ही रहना है। एडमिन ओवर है 26,000 ये क्या है, प्योर फिक्स कॉस्ट। इन क्वार्टर 3 की भी कितनी होगी, इतनी ही होगी 26,000 ही, ठीक हो गया। क्वार्टर 3 की भी इतनी ही होगी। एक होती है प्योर वेरिएबल कॉस्ट, जिसने यूनिट के साथ चेंज होना है, पर यूनिट हर क्वार्टर में वो सेम ही रहेगी। अगर वो 5 पर यूनिट क्वार्टर 1 में है तो क्वार्टर 2 की भी 5 पर यूनिट ही होगी, तो क्वार्टर 3 में भी क्या चलेगी, 5 पर यूनिट ही चलेगी। तो 15,000 यूनिट है, इनटू पर यूनिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगी प्योर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक हो गया। एक प्योर फिक्स कॉस्ट जिसने यूनिट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होना, एक प्योर वेरिएबल कॉस्ट जिसने यूनिट के साथ ही चेंज होना है वरना नहीं होना। यूनिट उतने है तो उतनी रहेगी, क्यों, पर यूनिट उसका सेम रहेगा। एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों एलिमेंट होते हैं, जिसमें कुछ फिक्स कॉस्ट का पोर्शन फिक्स होता है, चाहे यूनिट जितने मर्जी चेंज हो उसने उतना ही रहना है, ठीक हो गया। कुछ पोर्शन उसके अंदर होता है वेरिएबल कॉस्ट का जो यूनिट के साथ चेंज होता है। 3 तरह की मैंने कॉस्ट बताई हैं, एक प्योर फिक्स कॉस्ट,
जो यूनिट चेंज होने से चेंज नहीं होगी, लिख लें लिख लें लिख लें। नंबर 1 प्योर फिक्स कॉस्ट या सिंपल फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज्ड with the number of units change, cannot be changed with the number of units change. Number 2 pure variable cost will be changed according to units changed. There is no fixed element. Thank you. Number 3 semi variable cost. Variable cost क्या हमने बोला? Will be changed according to number of units changed. There is no fixed element. Number 3 semi variable cost, combination of fixed plus variable cost. Semi variable cost, combination of fixed plus variable cost. अब यहां से हमें ये तो पता चल गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्योर फिक्स कॉस्ट है। बाकियों को हमने देखना है कौन सी वेरिएबल है प्योर, कौन सी सेमी वेरिएबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 130, यूनिट्स कितने हैं, प्रोडक्शन के या सेल किसके साथ ताल्लुक है इसका, प्रोडक्शन के साथ। तो क्या करो इसके साथ देखो ये कितना पर यूनिट बनता है 1.3। नेक्स्ट का भी देखिएगा 1.3। दिस मीन ये क्या है, प्योर वेरिएबल, इसके अंदर कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, प्योर वेरिएबल, इसके अंदर कुछ भी फिक्स्ड एलिमेंट नहीं है। क्यों, दोनों क्वार्टर में क्या हुआ, पर यूनिट सेम है। दिस मीन यूनिट कम करते चले जाएंगे फिर भी पर यूनिट सेम रहेगा, यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे फिर भी पर यूनिट सेम रहेगा। क्या ख्याल है? तो दिस मीन ये क्या है, यूनिट के अकॉर्डिंगली ही जो है वो चल रही है, पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। तो ये क्या है, प्योर वेरिएबल, इसके अंदर फिक्स एलिमेंट कुछ नहीं है। ये बात समझ आई? ये फिक्स थी, यूनिट ये हो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 15,000 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। इसको हमने देखा कि ये इधर भी 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो इंटू 1.3 ये आया, 13,000 यूनिट बना रहे हैं तो इंटू 1.3 ये आया। ये कैसे निकाला 1.3? दोनों फिगर्स का आपने रिलेशनशिप देख लिया। क्या ख्याल है? दिस मीन 15,000 करेंगे, 15,000 इंटू 1.3 करेंगे तो क्वार्टर 3 की ये कॉस्ट आ जाएगी। 13 है 1.3 है 13 ओके 13 13 ठीक हो गया 13। अब प्रोडक्शन लेबर को देखिएगा जरा, 74,000 10,000 के साथ देखिएगा जरा कितने परसेंट है, 7.4%। और ये 6. दिस मीन ये सेमी वेरिएबल है। तो इसके अंदर से हमें देखना पड़ेगा कितना फिक्स्ड एलिमेंट है, मीन कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर क्वार्टर 3 की कैलकुलेशन होगी, कैसे बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कौन सी प्योर फिक्स है, कौन सी प्योर वेरिएबल है और कौन सी सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, ये तो फिक्स होगी। नेक्स्ट देखिएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको किसके साथ ताल्लुक देखेंगे, सेल यूनिट के साथ, प्रोडक्शन के साथ नहीं प्लीज, क्यों इसका ताल्लुक सेल के साथ होता है, सेल के साथ ये चलती है। 3.3 और इधर 2.5। दिस मीन ये भी क्या है, सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल। तभी हमने सिर्फ इतना डिसाइड किया कि कॉस्ट बजट बना जा रहे हैं, तो कॉस्ट बजट में ठीक है कॉस्ट यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं तो बढ़नी है, लेकिन कौन कौन सी कितनी कितनी बढ़नी है, तो उसके लिए हमें पहले डिसाइड करना है कौन सी फिक्स हैं, वो तो नहीं बढ़नी, वो उतनी रहनी है। क्या ख्याल है? कौन सी वेरिएबल है
क्या ख्याल है? तो वो यूनिट के अकॉर्डिंगली बढ़नी है, पर यूनिट निकाल ली तो हम क्या करेंगे, आने वाले यूनिट पे अप्लाई करेंगे, वो कॉस्ट आ जाएगी। और कौन सी सेमी वेरिएबल है जिसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगी? सर ये जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन सी कॉस्ट निकाली? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेमी वेरिएबल है। क्यों? इसका सेल के साथ आपने रिलेशनशिप देखा, तो इधर रेशो कुछ और आ रही है, इधर रेशो कुछ और आ रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन मतलब चेंज हो रही है, यूनिट के साथ चेंज हो रही है, मतलब ये है सेम नहीं है, पर यूनिट सेम नहीं है। दिस मीन ये क्या है, सेमी वेरिएबल, इसके अंदर कुछ फिक्स एलिमेंट है जो चेंज नहीं होगा, कुछ वेरिएबल एलिमेंट है, और वेरिएबल एलिमेंट चूंकि कम होगा इसलिए कम हो रही है। ठीक हो गया? तो कम ज्यादा हो रही है, दिस मीन सेमी वेरिएबल है, पर यूनिट सेम नहीं है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर Q1 and Q2 are expected to continue during Q3 as follows. कौन सी? सेलिंग वाली? प्योर वेरिएबल वो है जहां पे दोनों क्वार्टर का पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम है। मीन यूनिट चेंज होंगे तो पर यूनिट अप्लाई करके कॉस्ट सेम आएगी पर यूनिट। मीन उसने यूनिट के साथ साथ ही चेंज होना है, उसके अंदर फिक्स एलिमेंट कुछ नहीं है, पर यूनिट दोनों की सेम है। मीन हर क्वार्टर की पर यूनिट सेम है, दिस मीन वो क्या है, प्योर वेरिएबल, जिसने यूनिट के साथ चेंज होना है। यूनिट कम करोगे तो पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट कम हो जाएगी, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया जी? क्या कहता है जी, हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन। वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट, द वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट बिहेव इन अ लीनियर फैशन in direct proportion to volume. The variable cost element behave in a linear fashion in direct proportion to volume। मतलब क्या हुआ कि सिमिलर ट्रेंड के साथ, सेम रेशो के साथ ये चेंज होती है। मीन वॉल्यूम चेंज होता है तो ये भी बढ़ती है, वॉल्यूम कम होता है तो ये भी कम होती है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, कम होगा वॉल्यूम तो कम होगी। However, for production output in excess of 14,000 unit, हम कितने बनाने जा रहे हैं? 15,000, नीचे रिक्वायरमेंट में था। However, for production output in excess of 14,000 units, the variable cost per unit for production labor increases by 50%. प्रोडक्शन लेबर जो हमने कहा कि क्या है, सेमी वेरिएबल, इसके अंदर कुछ फिक्स एलिमेंट भी है और कुछ वेरिएबल भी है। ठीक हो गया? हमने बनाने 15,000 को कहता है 14,000 तक तो ठीक है, वही रेट अप्लाई होगा वेरिएबल कॉस्ट का, लेकिन एक्स्ट्रा जो 1000 है उसके ऊपर रेट जो है वो लेबर का कितना बढ़ जाएगा, 50% से इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन अगर लेबर रेट आपका जो है वो पर यूनिट 4 है तो एक्स्ट्रा 1000 के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 1.50, 4 इंटू 1.50 तो क्या आ जाएगी, 50% इंक्रीज के साथ रेट आ जाएगा। ठीक हो गया? ओके, दिस मीन ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्शन लेबर है, Q3 की जब हम निकालने जाएंगे तो पहले 14,000 यूनिट के ऊपर तो हम जो भी यहाँ से रेट आएगा उसके अकॉर्डिंगली रिमेनिंग जो 1000 होंगे उसके ऊपर हमने वो 50% इंक्रीज चार्ज करनी है। देखते हैं अभी कैसे। दिस इज ड्यू टू अ रिक्वायरमेंट फॉर ओवर टाइम वर्किंग। शायद कैपेसिटी से ज़्यादा आप जा रहे हो तो ओवर टाइम आपको करवाना है, तो ओवर टाइम का रेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए 50% इंक्रीज हो जाएगा। मीन नॉर्मल रेट 1 है तो ओवर टाइम का 1.5 है। द एक्स्ट्रा अमाउंट इज पेएबल ओनली ऑन द प्रोडक्शन अबव 14,000 यूनिट्स। मीन 1000 के ऊपर, 15,000 हम बनाने जा रहे हैं तो 1000 के ऊपर। फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। Q1, Q2, Q3 मीन इनके अंदर जो फिक्स्ड एलिमेंट है किसी का भी वो सेम रहेगा। ठीक हो गया? वो सेम रहेगा, वेरिएबल एलिमेंट ही सिर्फ यूनिट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन वॉल्यूम। वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली है, तो अगर हम यहाँ से पर यूनिट हर एक की वेरिएबल निकाल लेंगे तो 15,000 से मल्टीप्लाई करके Q3 की भी आ जाएगी। क्यों? वहाँ पे हमें 15,000 प्रोड्यूस करने हैं।
द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स वॉल्यूम। उसने आपको क्लियर भी कर दिया कि इसके जो आपने पर यूनिट निकालना है वो किसके साथ निकालना है, प्रोडक्शन यूनिट के साथ, नहीं सेल के साथ। इसलिए क्वार्टर 3 में भी जब आपने पर यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई करना है तो सेल यूनिट 14,500 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15,000 प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ताल्लुक किसके साथ है, प्रोडक्शन या सेल के साथ, सेल के साथ। ठीक हो गया। बाकियों की तो हम पर यूनिट निकाल के प्रोडक्शन यूनिट 15,000 जो हमारी बजटीड रिक्वायरमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वार्टर 3 की आएगी। लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम किन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेल के इन यूनिट के साथ, 15,000 के साथ नहीं। जी आगे हम क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बनाना है कॉस्ट बजट फॉर क्वार्टर 3। लेकिन कॉस्ट बजट बनाने से पहले हमें देखना है कि इनके अंदर कितना फिक्स्ड एलिमेंट है और कितना वेरिएबल एलिमेंट है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। सो कॉस्ट बजट हम बनाने जा रहे हैं। दो तरह की कॉस्ट हैं, वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। और वेरिएबल हमें पर यूनिट निकालनी है और फिक्स पूरी निकालनी है। क्या ख्याल है? और कितनी टाइप्स की कॉस्ट हैं, 1 2 3 4 5 टाइप की कॉस्ट है। ठीक हो, फॉर्मेट अप्लाई करेंगे जैसे क्वार्टर 1 और 2। आइए देखते हैं क्या करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हम लिख रहे हैं जी कॉस्ट हमारे पास क्या है, 5 तरह की कॉस्ट हैं। उनके अंदर से हमें निकालना है वेरिएबल एलिमेंट कितना है और फिक्स एलिमेंट कितना है। इसको पेज को अपने को शायद आप थोड़ा अगर टेढ़ा कर लें तो इसी के आगे मैं क्वार्टर 3 भी बना दूंगा। ठीक हो गया, इसी के आगे हम क्वार्टर 3 भी बना लेंगे। सो सर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकालनी है और हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। वो निकल आएगी तो उसके बाद हम क्वार्टर 3 भी बना लेंगे। सो पहली कॉस्ट कौन सी है सर? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या था? सारा का सारा वेरिएबल था। कितना वेरिएबल था पर यूनिट? 13 पर यूनिट वेरिएबल था और फिक्स कॉस्ट इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। हम डिसाइड कर रहे हैं कि किसमें कितनी फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल पर यूनिट कितना है। क्यों? वो आगे जो यूनिट हमने प्रोड्यूस करने हैं या सेल करने हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके हम क्वार्टर 3 निकाल लेंगे। अब समझ आ रही बात? उसके बाद हम चले गए सर किसके पास? प्रोडक्शन ओवरहेड के पास, के प्रोडक्शन लेबर के पास। प्रोडक्शन लेबर, और प्रोडक्शन लेबर ने हमें ये बताया है कि भाई मेरे अंदर कुछ फिक्स एलिमेंट भी है और कुछ वेरिएबल एलिमेंट भी है। कुछ फिक्स्ड एलिमेंट भी है और कुछ वेरिएबल एलिमेंट भी है। तो यहाँ से हाफ से नीचे मैं ज़रा वर्किंग कर लेता हूँ। यहाँ से ऊपर 5 आ जाएंगे। ये नीचे हमारा वर्किंग का दूसरा पेज है, ये आपका दूसरा पेज है। अब हमें देखना है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कितना फिक्स्ड एलिमेंट है और कितना फिक्स्ड एलिमेंट है और कितना वेरिएबल एलिमेंट है। किसके अंदर? लेबर के अंदर। अब लेबर देखिएगा हमारे पास एक दी गई है 74,000 और एक दी गई है 81,500। जब आपने वेरिएबल एलिमेंट निकालना है ना तो उसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसे नाम देता है हाई लो मेथड का। क्या नाम दिया जाता है? हाई लो मेथड। ठीक हो गया। हाई लो मेथड की वर्किंग कैसे होगी? हम वर्किंग करने जा रहे हैं किसकी? लेबर ओवरहेड की। क्या कहना है? लेबर की। हम लिखेंगे जी, एक हेडिंग देंगे हाई, एक हेडिंग देंगे लो और एक हेडिंग देंगे इनका डिफरेंस। हाई, लो और डिफरेंस।
अब लेबर आप देखिएगा सर कितनी हमारे पास दी गई है, हाई वाली मुझे लेबर बताइएगा कितनी है दोनों में, हाई वाली कितनी है 81,500, लो वाली कितनी है 74,000, डिफरेंस कितना है 7,500। लेबर का ताल्लुक सेल यूनिट के साथ है प्रोडक्शन यूनिट के साथ है, प्रोडक्शन यूनिट के साथ, तो क्या लिखा हमने जी प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट देखिएगा कितने हमारे पास, क्वार्टर वन के कितने थे 13,000, क्वार्टर वन के कितने थे 13,000, 10,000 कितने थाउजेंड 10 थे और 13 थे, हाई वाले कितने हैं 13,000, लो वाले कितने हैं 10,000, तो कितना है 3,000। क्या ख्याल है? अब ये डिफरेंस से आपने जो है वो निकालना है वेरिएबल का रेट 2.5 पर यूनिट। व्हाट इज दिस? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट। तो पर यूनिट वेरिएबल तो आ गई, और सारी की सारी वेरिएबल नहीं है, इसमें फिक्स एलिमेंट भी है। तो फिक्स एलिमेंट हम निकालने जा रहे हैं, देखिएगा ज़रा कि फिक्स कॉस्ट सॉरी टोटल कॉस्ट जो है वो हमें पता है जी किसके इक्वल होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट इंटू यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट इंटू यूनिट्स। क्या ख्याल है? अब हमारे पास 2 क्वार्टर का डेटा है, क्वार्टर 1 का भी है, क्वार्टर 2 का भी है, तो किसी भी एक क्वार्टर का डेटा यहाँ से ले लो, चाहे आप क्वार्टर 1 ले लो चाहे क्वार्टर 2 ले लो, आंसर आपका सेम आएगा। क्वार्टर 1 का अगर हम डेटा लें तो टोटल कॉस्ट हमारे पास लेबर की दी गई है कितनी 74,000, फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड करनी है एक्स है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल गई कितनी 2.5, यूनिट कितने हैं क्वार्टर 1 का अगर आपने टोटल कॉस्ट लिया है तो 10,000 यूनिट। व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स मीन फिक्स कॉस्ट 49,000। दिस मीन हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन लेबर में 2.5 जो है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, और 49,000 हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। मीन यूनिट चेंज हो ना हो 49,000 इसमें 6 एलिमेंट है, बाकी यूनिट के अकॉर्डिंगली क्या है 2.5 पर यूनिट। ये बात समझ आती है? चलो आगे, नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट थी, प्रोडक्शन ओवरहेड, वो ज़रा खुद से करें आपको हजम हो जाएगा अभी। प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ से बेसिकली एक हाई लो मेथड हम सीख रहे हैं, हाई लो मेथड सीख रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, हाई लो डिफरेंस कितने हैं जी ओवरहेड? ओके ओके, करें 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 करें, मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल के दें, बस ज़रा फिक्स कॉस्ट निकाल के दे दें। तो कितने हैं 109,000, लो कितना है 88,000, 21,000, और प्रोडक्शन यूनिट्स इसका ताल्लुक भी प्रोडक्शन के साथ है 13,000,
10,000, 3,000, 7 पर यूनिट क्या आ गई आपके पास? वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपके पास आपने ले ली पहले क्वार्टर की 88,000 और फिक्स कॉस्ट एक्स है प्लस 7 इंटू 10,000, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 18,000। सो सर 7 वेरिएबल पर यूनिट और 18,000 जो है वो आपके पास क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट। चौथी कौन सी फिगर है? एडमिन ओवरहेड कुछ करना है उसका हमने? नहीं, एडमिन ओवरहेड 0 वेरिएबल है और 26,000 फिक्स है। तीसरी कौन सी है? पांचवी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वर्किंग कर लें फिर। हाई, लो, डिफरेंस। हाई बताइएगा मुझे कितने हैं ओवरहेड? 36,200, 29,700, 100। कौन से यूनिट? सेल यूनिट कितने? 14,000, 9,000, डिफरेंस 5,000 पर यूनिट, 1.3 पर यूनिट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी? 297 क्वार्टर 1 की ले रहे हो, इस दफ़ा क्वार्टर 2 की लेके देखो। वेरिएबल कॉस्ट 1.3, यूनिट कितने थे क्वार्टर 2 के? 18,000। सब एग्री करते हैं? क्वार्टर 1 जिन्होंने निकाला था उनका भी 18,000 ही था। ओके, सो कितना है वेरिएबल? 1.3 और ये 18,000। जी, यहाँ तक बात समझ आती है? इसी को ही मैं आगे लेके जा रहा हूँ क्वार्टर 3 में। इसी से हम आगे क्या करेंगे? क्वार्टर 3 की कैलकुलेशन एक्सटेंड कर देंगे। उसका अब्बा था, देख ले तुझे क्या लगनी है फिर। हाँ हाँ, जी ये क्वार्टर 3 की ज़रा फिगर निकालें। क्वार्टर 3 की फिगर्स निकाल दें मुझे। अब मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला क्वार्टर 1 2 का डेटा नहीं हमें चाहिए, सिर्फ ये डेटा चाहिए। क्वार्टर 3 की फिगर्स निकाल दें प्लीज़। डायरेक्ट मटेरियल देखें कितना बनेगा। डायरेक्ट मटेरियल देखें कितना बनेगा। फिक्स एलिमेंट इसमें कुछ भी नहीं है।
दिस मीन 15,000 हमें यूनिट चाहिए प्रोड्यूस करने हैं और इंटू 13 वेरिएबल कॉस्ट है तो कितना बन गया 195,000। ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही हमें यूनिट चाहिए, बाकी हमें ये डाटा चाहिए। ठीक हो गया, हमें यूनिट चाहिए Q3 के और ये डेटा चाहिए। प्रोडक्शन लेबर की बात देखिएगा ज़रा। प्रोडक्शन लेबर 14,000 तक तो 2.5 चलेगा, सो 14,000 तक रेट रहेगा 2.5 प्लस 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 एक्स्ट्रा 1,000 के लिए रेट आपका होगा कितना 2.5 इंटू 1.5। व्हाट इज़ 1.5? 50% जो इंक्रीज था, तो हमने 2.5 जो रेट था, क्या ख्याल है, पर यूनिट जो था उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 के ऊपर ये आ गया, प्लस कुछ फिक्स एलिमेंट भी था। फिक्स कॉस्ट कितनी थी 49,000। तो अब देखिएगा ज़रा टोटल कॉस्ट कितनी बनती है 87। किसी को इस बात की समझ आई हो? किसी को इस बात की समझ आई हो? सर देखिएगा 15,000 यूनिट हमने Q3 में प्रोड्यूस करने हैं, ठीक हो गया, 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2.5। जो यूनिट के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन उसने कहा नहीं 14,000 तक तो यही है, इसके ऊपर जितने भी प्रोड्यूस करने हैं कितने 1,000, उसके ऊपर जो है रेट क्या होगा 2.5 नहीं 50% इंक्रीज के साथ, 50% इंक्रीज के साथ ड्यू टू ओवर टाइम। तो 1,000 के लिए हमने रेट सेपरेट अप्लाई कर दिया, और फिक्स कॉस्ट कितनी थी 49,000, तो टोटल कॉस्ट आ गई। क्या ख्याल है? अब प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कीजिएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड का ताल्लुक भी किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ ही है। तो कितने हम बनाएंगे जी, पहले 14,000 यूनिट्स इंटू 7 प्लस 1,000 यूनिट्स इंटू 7 इंटू 1.5 प्लस फिक्स्ड एलिमेंट कितना है 18,000। इसमें नहीं लगाते, वो किसके बारे में बात थी, सिर्फ लेबर, प्रोडक्शन लेबर के बारे में, ओवरहेड के बारे में बात नहीं थी। और ये लेबर नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पे हम क्या करेंगे 15,000 इंटू 7 प्लस 18,000 123,000। ये जो बात थी ना किसके साथ थी, सिर्फ लेबर के बारे में, ओवरहेड के बारे में नहीं थी कि रेट इंक्रीज होगा 50% से, लेकिन किसका, सिर्फ डायरेक्ट लेबर का, प्रोडक्शन लेबर का। क्यों? आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? ओवरहेड का जो पर यूनिट रेट है वो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं ना होना, वो तो 50% इंक्रीज नहीं ना होना। इसलिए पूरे के पूरे 15,000 पे यही 7 वेरिएबल लगेगा और साथ फिक्स कितना 18,000। एडमिन ओवरहेड कितने आएंगे सर 26,000। क्यों? इसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एलिमेंट ही था, वेरिएबल कुछ था नहीं। अब सेलिंग को देखिएगा किसके ऊपर, सेल यूनिट के ऊपर। सेल यूनिट कितने हैं 14,500। सो 14,500 इंटू 1.3 प्लस 18,000 हमारे पास फिक्स भी है। टोटल कॉस्ट बजट 468। हजम होती है ये बात, हजम होती है ये बात।